बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा सलाम और अल्लाह पाक से दुआ गो हूँ जहाँ भी रहे खुश रहें आबाद रहें। आज मैं आपके साथ हूँ एक नई रेसिपी लेकर। आज हम बनाएंगे क्रीमी कचौरी। कुछ अलग तरीके से बनाकर हम तैयार करेंगे। इसमें ना ही हमें मैदा गूंदना पड़ेगा, ना ही बेलन की ज़रूरत होगी। बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से बनाकर तैयार करेंगे। सबसे पहले तो पैन में मैंने ऑयल ले लिया है। 2 टेबलस्पून ऑयल लेंगे। 2 टेबलस्पून मैंने देसी घी डाल दिया। आप घी स्किप भी कर सकते हैं, ऑयल में भी खाली बना सकते हैं। घी हमारा जब मेल्ट हो जाए तो इसमें ये इस मीडियम साइज़ की प्याज है, आमलेट कट में मैंने काट ली थी, ये डाल देंगे। और प्याज को हमने उतना ही फ्राई करना है, बस हल्का सा इसका कच्चापन जो ख़त्म हो जाए, हल्का सा इसमें कलर आ जाए। बहुत ज़्यादा इसमें कलर नहीं आना चाहिए, ब्राउन कलर नहीं देना। प्याज हमारा जब फ्राई हो जाए तो 2 टेबलस्पून इसमें मैदा डाल देंगे। मैदे को हमने थोड़ा सा भून लेना है ताकि इसका कच्चापन जो ख़त्म हो जाए। मैदा डाल देने के बाद थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें डाल देंगे हाफ़ टी स्पून यहाँ लहसुन का पाउडर। इससे हमारी सॉस में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। लहसुन डालकर हल्का सा इसे और भून लेंगे, बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना हमें। थोड़ा सा भूनने के बाद 1 मिनट भूनेंगे मज़ीद। भून लेने के बाद यहाँ पर हम दूध डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा करके हमने दूध डालना है, तकरीबन 1 कप के बराबर हम दूध डालेंगे इसमें। दूध डालते वक्त स्पून हमें बराबर ही चलाते जाना है। यहाँ पर हम डाल देंगे 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। सलसल चम्मच को हमें चलाना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। हाफ़ टी स्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। नमक मिर्च मसाले आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा स्पाइसी कर सकते हैं। यहाँ पर 1 टीस्पून नमक डाल देंगे। नमक टीस्पून बहुत ज़्यादा भर कर नहीं डाला मैंने। हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ धनिया, 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे। सब मसाले डालकर अच्छे से हमें मिक्स कर लेने हैं। ये मेरे पास 4 मीडियम साइज़ के आलू थे। बॉयल कर लेने के बाद इसे मैंने मैश कर लिया है। इसमें चंक्स रहने चाहिए हल्के हल्के, बहुत ज़्यादा हमने मैश नहीं करनी। आलू का मिक्सचर को अच्छे से हम मिक्स करेंगे। इसके बाद ये 1 प्याली मटर है मेरे पास बॉयल किए हुए, ये डाल देंगे। और धनिया काट के रखा था, धनिया डाल देंगे। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन सब चीज़ों की मिक्सिंग करने के बाद यहाँ पर चिकन है मेरे पास। चिकन मैंने बॉयल करके इसे रेशा कर लिया था और चिकन डाल देंगे। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और मज़ीद हम इसे पकाएंगे। जब सारी चीज़ें अच्छे से पक जाएं तो यहाँ तारते वक्त मैंने 3 टेबलस्पून इसमें डाले थे क्रीम के और 4 से 5 टेबलस्पून मायोनीज़ के। इन सब चीज़ों को डालकर अच्छे से मिक्स करने के बाद तार कर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा लिया है। मैदे में थोड़ा सा 1/4 टीस्पून नमक डाल देंगे, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और पानी डालकर एक पतली सी लेई हम तैयार करेंगे। इसे भी हम साइड पे करेंगे। यहाँ पर ब्रेड नहीं है, ब्रेड के ये आपके पास कटर हो तो कटर से ये मैं ढक्कन के साथ इसकी कटिंग कर रही हूँ। गोल राउंड शेप में हमें ब्रेड के पीस निकाल लेने हैं। इसी तरह से हम सारे पीस निकाल कर तैयार करेंगे। यहाँ पर एक बाउल में हम पानी ले लेंगे। ब्रेड को हम पानी में ज़रा सा ही डिप करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, 1 सेकंड से भी कम हमने इसे सिर्फ डिप करना है। गीली हो जाए निकाल कर इसका पानी हाथों से निचोड़ लेंगे। पानी अच्छे से निकल जाए, ड्राई हो जाए तो जो मेज़ा हमने तैयार किया है ये डालकर अच्छे से फिल करके दूसरी ब्रेड के ऊपर ये इस तरह से मैं दिखा रही हूँ रख कर इसे अच्छे से बंद कर देंगे, कवर कर देना है, कहीं से भी मेज़ा हमारा निकले नहीं। ब्रेड हमारी लिक्विड हो चुकी है बिल्कुल इस तरह से हमने इसे, और बहुत ही हल्के हाथों से हमने करना है ताकि ब्रेड जो बहुत ही हमारी सॉफ्ट है ये टूटे नहीं। ये ब्रेड जब हमारी सारी बन जाए तैयार हो जाए कचौरियाँ, तो ये ड्राई मैदा लेना है। इसमें कुछ भी नहीं ऐड किया मैंने, ना नमक ना मिर्च, सिंपल मैदे की इसकी हमने कोटिंग कर लेनी है। और इसके बाद सिंपल मैदे में कोट कर लेने के बाद ये जो हमने लेई तैयार करके रखी थी इसके अंदर हम डिप करेंगे। ऑयल हमारा पहले से गर्म होने के लिए छोड़ दिया था मैंने, तो सारी कचौरियाँ इसी तरह ही हम नेई में डिप करके फ्राई करेंगे। कचौरियाँ जब ये फ्राई होना शुरू हो जाएं तो फूल के खुद ही ऊपर आ जाती हैं। देख सकते हैं कितना प्यारा माशाल्लाह से गोल्डन कलर्स में आ चुका है। तो यहाँ पर कचौरियाँ जो हमारी माशाल्लाह से बनकर तैयार है, आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल और आसान तरीका, ना हमने आटा गूंदा ना हमने बेला कुछ भी, और बहुत सिंपल तरीके से कचौरियाँ बनाकर हमने तैयार की क्रीमी टेक्सचर के साथ। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये बिल्कुल डिफरेंट और आसान तरीके से कचौरी की मैंने रेसिपी आपको दी है जो रमज़ान में इंशाल्लाह ताला आपके ज़रूर काम आएगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो मेरी पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए चाहूँगी मैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।